श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया रामचंद्र की। अतुलित बल धामं हेमासलाभ देहं। दनुजवन कृशान ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सदा समान्वितम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार।
वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। सिया बर रामचंद्र की जय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। टपवा हिला था सीधा खड़ा कर ले। आज का प्रसंग जो है सदन कसाई की कथा है। इस कथा को प्रारंभ करने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि कर्म का फल हर प्राणी को भुगतना ही पड़ता है। कर्म जैसा जीव करता है उसका भुगतान उसको इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में अवश्य पूरा करना पड़ता है। इसीलिए तो कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। कर्म की प्रधानता जो है विश्व भर में प्रचलित है और ये सत्य है। सत्य ये है सत्य न बढ़ सकता है न घट सकता है। सत्य सत्य है। एक महानुभाव का एक शेर याद आ गया मुझे। सच बढ़े या घटे तो सच ना रहे। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे और झूठ की कोई इंतहा नहीं। कहने का तात्पर्य सच में आप कुछ जोड़ नहीं सकते हैं और सच में कुछ घटा नहीं सकते। सच तो अपने आप में सच है और झूठ का कोई इंतहा नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। तो ये अक्षरशः सत्य है कि कर्म ही जीव का आधार है। जैसा कर्म है उसको भुगतना ही पड़ता है। सदन नाम के एक कसाई थे। उनका वृत्ति यानी पेशा ही था मांस बेचना। अपने दुकान में वो मांस बेचा करते थे, परंतु सद्दन हृदय से बड़े ही राम भक्त थे। सदैव अपने कर्म को करते रहते हुए
हरि की भजन कीर्तन मन ही मन गुनगुनाया करते थे। हमेशा भक्ति भजन में लगे रहते थे और मांस बेचा करते थे। भक्त जितना ललायित होता है परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा भी उतना ही ललायित होते हैं, इच्छुक रहते हैं अपने भक्त से मिलने के लिए। एक बार भगवान को याद आया कि मेरा भक्त सदन जो है हमेशा भजन कीर्तन करते रहता है, क्यों न एक बार चलकर उससे मिलूं। और इस विचार से परमात्मा भगवान सदन से मिलने के लिए चले। देखते हैं रास्ते में सदन आ रहा था। भगवान उसे देखकर सुंदर शालिग्राम का रूप, चिकना सुलोना सौंदर्य से भरपूर पत्थर बनकर भगवान सदन के रास्ते में पड़ गए, गिर गए। सदन वहां पहुंचा तो उसकी दृष्टि उस पत्थर पर गई। पत्थर बड़ा ही सुंदर, चिकना और सौंदर्य से भरा, मन को आकर्षण करने वाला सुंदर पत्थर शालिग्राम जी थे। उसने उस पत्थर को उठाया और सोचा ये बड़ा ही सुंदर पत्थर है, क्यों न इसे लेकर मैं अपने रोजगार में बाट के काम में लाऊंगा, इसे बाट बनाऊंगा। और इस विचार से वह उस पत्थर को उठाकर अपने दुकान पर लाया। उस पत्थर से अपने तरजुई में एक तरफ वह पत्थर रखा और दूसरी तरफ मांस तौलने का काम करने लगा। हमेशा उस पत्थर को देखते रहता, भजन करते रहता, अपना काम करते रहता। वह पत्थर बड़ा ही अद्भुत पत्थर था। जो ग्राहक जितना मांगे उतने वजन का वह पत्थर बन जाता था। 1 किलो तौलना है तो 1 किलो का वजन पत्थर में आ जाती थी। 5 किलो तौलना है तो 5 किलो के वजन के बराबर पत्थर बन जाता। अब तो सदन बड़ा खुश हुआ कि मुझे बहुत सारे बाट रखने की अब कोई आवश्यकता नहीं, एक ही बाट से सारे तौल पूरा हो जाते। भजन करता एक पलरे में शालिग्राम जी को रख देता और दूसरे में जो ग्राहक जितना मांगता उतना मीठ दूसरे पलरे में चढ़ाता और तौल देता। भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, आप जाने मैं तो केवल मीट चढ़ाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा, आप तौलना लेखा जोखा आप रखना। भगवान भी लीला करने लगे। उनकी अपरंपार लीला है। अपने भक्त को खिलाने के लिए, रिझाने के लिए अपना आकार बदलने लगे। कभी 1 किलो का तो कभी 2 किलो का तो कभी 5 किलो का। जितनी आवश्यकता है ग्राहक मांगे उतने वजन का पत्थर बन जाते थे। ये दिनचर्या
चलने लगा। एक बार की बात है, सदन कसाई के दुकान से एक संत महात्मा गुजर रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि सदन के पलरे पर पड़ गई तो देखा कि एक पलरे में शालिग्राम जी रखे गए हैं और दूसरे पलरे में मांस तौलाया जा रहा है। ये देखते ही संत चकित हो गए और वहां ठहर गए। कुछ सोचने के बाद उन्होंने सदन कसाई से कहा, अरे तूने तो बड़ा पाप कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि यह कौन सा पत्थर है। हाथ जोड़कर महात्मा को प्रणाम करते हुए सदन कसाई ने कहा, हे महादेव, हे सज्जन, आप ही बताएं मुझसे कौन सी भूल हुई, क्या गलती हुई। सदन ने पूछा, हे महात्मन, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए, मैंने क्या अपराध किया। ये मांस बेचना मेरा खानदानी पेशा है, मेरे पूर्वज इस काम को करते आए हैं और मैं भी कर रहा हूं। इसी से मेरे घर में भोजन का निवाला आता है। संत ने कहा, देखो सदन, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें ये मालूम नहीं कि जो पलरे में ये पत्थर समझकर तुम बाट बनाए हो वो कौन है। सदन कहा, मुझे तो नहीं पता महात्मन, आप ही बताएं, ये एक पत्थर है और क्या है। कहे कि इसे पत्थर समझने की तो भूल मत कर, ये साक्षात शालिग्राम भगवान है और तूने बड़ा ही अघोर पाप किया है। अरे इनके प्रसाद में लहसुन प्याज तक नहीं पड़ता और तू तो इनसे मांस तौल रहा है। ये पाप बड़ा ही विकट पाप है। अब तो सदन बड़ा दुखित हुआ। हे महात्मन, आप ही बताएं मैं क्या करूं। कुछ विचार कर संत ने कहा, देखो सदन, मैं चाहता हूं कि इस पत्थर को मुझे दे दो। सदन बड़ा खुश हुआ और कहा कि हाँ महात्मन, भला इनकी सेवा आपसे ज्यादा कौन कर सकता है। आप शीघ्र इस शालिग्राम जी को ले जाइए और मुझसे जो क्षमा गलती हुई है उसे क्षमा दीजिए। वह संत शालिग्राम जी को लेकर अपने कुटिया में आए। उन्हें गंगा जल से नहलाया, तीर्थों के जल से नहलाया, दूध से, फिर घी से, मधु से, इतर सेंट, उन्हें फिर शुद्धि किया, उन्हें सजाकर टीका लगाया, वस्त्र पहनाया, फिर अक्षत फूल वगैरह नवैद उन्हें चढ़ाकर पूजन किया। संध्या समय आरती पूजन करके अपने पूजा स्थल पर शालिग्राम जी को विराजमान कर दिया और संत विश्राम करने के लिए अपनी कुटिया में चले।
लेकिन उधर सदन को न नींद आ रही है, न इधर शालिग्राम भगवान को आराम मिल रहा है। भक्त और भगवान दोनों छटपटा रहे हैं। सदन चिंतित है कि मैंने न जाने कितना बड़ा पाप कर डाला, इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। इस विचार से सदन को नींद नहीं आ रही है, करवटें बदल रहा है, आंखें खुली है, नींद नहीं आ रही। इधर भगवान शालिग्राम जी सोचते हैं कि मैं कितना अच्छा था, पलरे में सदन मुझको झूला झुलाया करता था, हर पल मेरे भजन में लीन रहता था, मुझे भजन गुनगुना कर सुनाया करता था। ऐसा भक्त को छोड़कर मैं यहाँ आ गया, यह उचित नहीं। तब शालिग्राम भगवान ने उस महात्मा को स्वप्न दिया। क्या स्वप्न दिए? हे महात्मन, मैं जो कहता हूं सुनो। मैं सदन के यहाँ मांस तौलते हुए जितना खुश था, उतना प्रसन्न यहाँ नहीं हूं। वह मेरा परम भक्त है, हृदय से मुझे याद करता है, इसलिए शीघ्र मुझे उसके पास पहुंचा दो। जब इस तरह के स्वप्न उस महात्मा को मिली, झट दिन महात्मा की आंखें खुल गई और उठकर बैठ गए। शीघ्र शालिग्राम भगवान का ये संदेश जानकर वे महात्मा शालिग्राम जी को गोद में लिए और आधी रात को सदन के घर की ओर चल पड़े। ठीक 12 बजे अर्धरात्रि हो रही थी। उसी समय सदन के दरवाजे पर पहुंचकर महात्मन ने दस्तक लगाया। आवाज सुनकर सदन कबाड़ खोला, अपना बाहर आया तो देखता है कि वही महात्मन शालिग्राम भगवान को गोद में लिए खड़े हैं। हाथ जोड़कर सदन ने पूछा, हे महात्मन, इतनी रात को आप क्यों आ गए वापस? कारण क्या है? तब महात्मा ने सदन से कहा, देखो सदन, तुम जैसा भक्त मैं आज तक नहीं देखा। पूजा नियम व्रत तो मैं भी जानता हूं, मैं भी पूजा करता हूं, भजन करता हूं, कीर्तन करता हूं, किंतु ऐसी व्यग्रता भगवान में कभी नहीं देखी जो मिलने के लिए व्यग्र है। और तुम एक ऐसे भक्त हो जिससे मिलने के लिए भगवान व्यग्र हैं, उन्हें आराम नहीं मिल रही है। उन्होंने मुझे स्वप्न दिया कि सदन के यहाँ मुझे शीघ्र पहुंचाइए, और मैं उन्हें लेकर शीघ्र आ गया। इसलिए यहाँ रहकर ये बहुत खुश हैं। मुझे क्षमा कर दो और इन्हें लेकर तू जैसे जो इच्छा हो भगवान को अपने पास रखो। इतनी बात जब सदन ने सुना तो सदन के आंखों से आंसू चलने लगे, खुशियों के आंसू, कि क्या भगवान मुझे याद कर रहे हैं। मेरे बिना भगवान को आराम नहीं। मुझसे मिलने के लिए भगवान ने इस महात्मन को फिर से यहाँ भेज दिया। मुझसे बड़ भागी कौन होगा। और आज तक मैंने इनका कद्र नहीं किया।
महात्मन तो वापस अपने कुटिया में चले गए, लेकिन सदन को अब और नींद नहीं आई कि अनजाने में मैंने क्या क्या इनको किया, अब तो कम से कम संभल जाऊं। हे भगवान, पिछली बात मुझे क्षमा करें और मैं अब से आपको मांस नहीं तौलूंगा, मैं ये वृत्ति ही छोड़ देता हूं। सारा कार्य अपने परिवार को देकर और शालिग्राम भगवान को लेकर चले जगन्नाथ यात्रा को कि मैंने बड़ा पाप किया है, जीवन भर मांस तौला, अब कुछ अच्छे कर्म करना चाहिए। इस विचार से सदन जो है जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए निकल गए। धीरे धीरे यात्रा करते हुए 15 दिन बीत गए। 15वें दिन एक गांव में संध्या हो रहा था। एक कुआं था और वहीं एक विशाल वृक्ष था। तो सदन के मन में विचार आया कि आज क्यों न इसी कुआं के पास इस पेड़ की छाया में विश्राम किया जाए, कल हम आगे की यात्रा प्रारंभ करें। अपनी झोली जो है उसी पेड़ के नीचे रखकर कुएं से जल प्राप्त किए और पेड़ की छाया में आराम करने लगे। उस कुएं के ठीक सामने एक गृहस्थ का घर था। उस घर में पति पत्नी दो ही रहते थे और पत्नी जो थी बहुत सुंदर, अति सुंदर स्त्री थी। वह जल निकालने के लिए कुएं पर आई। उसका पति सो रहा था। जो पानी निकाल रही थी तो उस स्त्री का दृष्टि जो है सदन पर पड़ा। सदन बहुत ही सुंदर पुरुष थे। जब उस स्त्री का दृष्टि सदन पर पड़ा तो वह सदन की सुंदरता और पुरुषत्व देखकर मोहित हो गई। सदन के पास जाकर वह बोली, देखिए जी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। सदन ने कहा, देखो, तुम्हारे पति हैं और एक पति को छोड़कर दूसरे पति की चाह रखना ये महापाप है। ऐसे भी मैं शादीशुदा हूं और मैं जगन्नाथपुरी की यात्रा पर जा रहा हूं। तुम अपने मन से इस तरह के कुविचार निकाल दो। तुम मेरी मां समान हो, बहन समान हो, तुम मेरी पूजनीय हो। लेकिन वह स्त्री मानने वाली कहाँ थी? स्त्री वह दुर्विचारी थी, करकसा थी, सुंदर तो बहुत थी। उसके मन में ये बात आया कि यह हमारे पति को जानकर, देखकर हमसे विवाह नहीं कर रहा। वह चुपचाप लौटकर अपने घर में गई और
रखे हुए तलवार उठाई और अपने पति का मुड़ी काट दी और फिर सदन के पास पहुंची। बोली, देखिए, आप मेरे पति से भयभीत थे, इसलिए मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैं अपने जीवन के रास्ते के रोड़ा को अभी समाप्त करके आई हूँ। अपने पति का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब आप बेफिक्र होकर, निडर होकर आप मुझसे शादी कीजिए। जब इतनी बात सुने और देखे सदन जी, तो उनका कलेजा कांप गया। कहे, अरे तू तो महापाप कर डाली, तुम्हें कहीं शांति नहीं मिलेगी, तू नरकगामी बनेगी, तू नरक में जाएगी। जब वह उल्टा स्त्री कुलक्षणी बहुत तरह से समझाया, सदन को देखा कि ये मानने वाले नहीं है, तो घर में गई और जोर जोर से आवाज लगाकर चिल्लाने लगी, दौड़ो दौड़ो, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठित हो गए। सब पूछने लगे, क्या हुआ क्या हुआ। रोते हुए उसने बताया, वो जो पेड़ तर बैठा है आदमी, उसने आकर मुझसे कहा कि मुझसे शादी करो, और जब मैंने नहीं माना तो मेरे पति को तलवार से मारकर मुड़ी काट दी। सब लोग सदन को घेर लिए। पुलिस बुलाया गया। राजा के रक्षक आए और सदन को पकड़कर दरबार में ले गए। सुबह दरबार लगी। राजा सिंहासन पर विराजमान हुए। केस राजा के समक्ष गया। पूछा गया उस स्त्री से, बताओ सच सच क्या हुआ। वह उल्टा स्त्री रोती हुई बोली, हे राजन, मैं अपने घर में अपने पति संग सोई थी कि यह आदमी जो है मेरे घर में आ गया और कहा मुझसे कि तुम मुझसे शादी करो। मैंने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, ऐसा नहीं कर सकती हूँ। बस इतने में इसने तलवार उठाया और मेरे पति का सर से धड़ अलग कर दिया। इसके बाद मैं रोती हुई सबको आवाज लगाई। गांव के लोग इकट्ठे हुए और इसे पकड़ लिए। फिर राजा ने सदन से पूछा, तुम बताओ और सच सच बताओ। हाथ जोड़कर सदन कहा, हे राजन, मैं सीधा साधा सत्य बोलने वाला, मैं घर से निकला हूं, जगन्नाथपुरी यात्रा को जा रहा हूं। शाम होने की वजह से मैंने सोचा कि इस कुएं के पास ठहर जाऊं। यहाँ जल की भी व्यवस्था है और पेड़ के नीचे छाया में आराम से रात्रि बिता लूंगा। कुछ रात्रि होने के पश्चात यह स्त्री पानी लेने के लिए कुएं पर आई और इसने मुझसे प्रस्ताव रखा कि तुम मुझसे शादी करो। मैंने ऐसा करने से मना कर दिया। मना करने पर यह पुनः अपने हाथों से अपने पति की हत्या की और फिर दोबारा प्रस्ताव लेकर मेरे पास आई, लेकिन मैंने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया। तब इसने घर में जाकर जोर जोर से आवाज लगाई और मुझ पर लांछन लगाया। फिर
आपके रक्षक सिपाही मुझे पकड़कर यहाँ लाए हैं, जैसी आपकी मर्जी। दोनों बात राजा ने सुना, मंत्रियों से सलाह मांगा, लेकिन किसी को सदन पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह उल्टा स्त्री बहुत अति सुंदर थी। सबों ने कहा कि इसकी सुंदरता देखकर यह जरूर ऐसा किया होगा। तब राजा ने कहा कि इस हाथ से, जिस हाथ से इसने हत्या की है, इसको दोनों हाथ काट दिया जाए। और आदेश होते ही जल्लाद ने सदन का दोनों हाथ काट, दोनों हाथ कट जाने के बाद छोड़ दिया गया। अब दर्द से व्याकुल कराहते हुए सदन आगे की यात्रा प्रारंभ की। भला विचार कीजिए, जिसका दोनों हाथ काट दिया जाए, कोई दवा नहीं, कोई उपचार नहीं, उसकी दशा क्या भई होगी। सदन दर्द के मारे व्याकुलता में जगन्नाथपुरी की यात्रा करते रहे। 15 दिन लगे और पुरी में पहुंच गए। जब पुरी में पहुंचे तो मंदिर में जो मुख्य पुजारी थे, उनको भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न दिया कि मेरा परम भक्त जो है मुझसे मिलने आ रहा है, तुम सब शीघ्र जाओ और उसे पालकी में बिठाकर मेरे पास लाओ। जब पुजारी की आंखें खुली तो पुजारी घबरा गए और ये स्वप्न सबको बताया। फिर पुजारी ने भगवान जगन्नाथ से पूछा, हे भगवान, हम उस भक्त को इतनी बड़ी शहर में कैसे पहचानेंगे? तो भगवान ने बताया कि जैसे मैं अधूरा हूं, ठीक उसी तरह से मेरा भक्त भी अधूरा है। भगवान जगन्नाथ की पूरी हाथे नहीं है, पूरी गोड़ नहीं है, अभी तो निर्माण ही हो रहा था। सारा जगत जानता है कि अधूरे हैं। तो सारे जो पुजारी हैं निकल गए खोज में, तो देखते हैं कि पुरी में एक दोनों हाथ का कटा हुआ भक्त दर्शन की अभिलाषा से मंदिर की ओर आ रहा है। सारे पुजारी उन्हें पकड़कर आदर सत्कार किया, पालकी में बिठाया, फूलों से सम्मान किए और पुनः मंदिर में ले आए। मंदिर में जब सदन आए, बाबा का पट खुला तो सदन हाथ उठाए कि हम बाबा को, भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करें, किंतु हाथ है ही नहीं। उनकी आंखों से आंसू की धार चलने लगे। ओह, आज मैं भगवान के समक्ष आया तो मेरे हाथ नहीं। और जब ही उनके मन में ग्लानि हुई कि आज मेरे हाथ होते तो बाबा को प्रणाम करता, और चमत्कार हुआ, दोनों हाथ सदन को पुनः आ गए। तब उन्होंने भगवान जगन्नाथ को प्रणाम किया। एक बार प्रेम से बोलिए, जगन्नाथ भगवान की जय। फिर सदन ने भगवान जगन्नाथ से प्रश्न किया, हे भगवान, मैं आपसे पूछता हूं
कि जब आपको दोनों हाथ देना ही था तो मेरा हाथ कटवाए क्यों? कि 15 दिन से मैं रो रहा हूं, दर्द में तड़प रहा हूं, ये असहनीय दुख आपने दिया क्यों? क्या इसमें रहस्य है, मुझे बताइए। कि जो आपने मेरा हाथ कटवाया, आप तो जानते थे कि मैं निर्दोष हूं, निष्कलंक हूं, निष्कपट हूं, फिर भी मुझ पर लांछन लगाया और भरी सभा में मेरे दोनों हाथ कटवाया, और आज भरी सभा में दोनों हाथ आपने दिए, ऐसा क्यों? तब भगवान जगन्नाथ ने बताया, सदन सुनो, जीव को अपने करनी का फल भुगतना ही पड़ता है। समय पीछा नहीं छोड़ता, जब तक उसकी माप पूरी न हो जाए, लेखा जोखा पूरी न हो जाए, तब तक समय पीछा करता रहता है। तूने पूछा कि तुम्हारे दोनों हाथ क्यों कटे, तुम पर लक्षण क्यों लगे, सो ध्यान पूर्वक सुनो, मैं बताता हूं। पूर्व जन्म की बात है, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म की बात है। तुम एक संत थे, महात्मन थे, और जंगल में बैठकर तप कर रहे थे। मौन होकर तू भजन कर रहे थे मन में। एक गैया को जलाद मार रहा था, और गैया जो है उस जलाद से छुड़ाकर भागी, और तुमने भागते हुए देखा, तुम्हारे बगल से होकर वो गैया भागी। उस गैया को खोजते हुए, तलाशते हुए जलाद हाथ में तलवार लिए हुए तुम्हारे पास आया, और तुमसे पूछा कि क्या आपने उस गैया को देखा है, किसी गैया को इधर से भागते हुए? तो तुमने बोला तो नहीं, पूजा पर थे, तप पर थे, इसलिए बोला तो नहीं, लेकिन दोनों हाथ से इशारा किया कि इधर गई है गैया। और वह कसाई जो है आगे गया, गैया को पकड़ा और अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दी। समय तो बीत गया। इस जन्म में वही गैया जो थी परम सुंदरी स्त्री बनी। जलाद जो था उस स्त्री का पति बना, और तुम जो थे, जो हो अभी, सदन कसाई के रूप में हो। कसाई का तुमने अगले जन्म में साथ दिया, इसलिए तुम्हारा जन्म कसाई के घर में हुआ, कसाई का काम करना पड़ा। वह स्त्री जो अपने पति का सर काटी, वह कोई और नहीं, अगले जन्म में वह कसाई उस गैया का सर काटा था। वही गैया इस जन्म में स्त्री बनके, और वह कसाई जो है उसका पति बना, और गैया जो है अपनी पूर्व जन्म की बदला इस जन्म में सर धड़ से अलग करके बदला ले। तूने कसाई का साथ दिया था दोनों हाथों से, इसलिए तुम्हारा दोनों हाथ कटा। लेकिन एक बात है, तुम्हें तो जीवन भर दोनों हाथों के बिना जीना था, लेकिन तुम्हारे भक्ति भजन का प्रभाव ऐसा हुआ कि तुम इतनी लंबी समय को काट कर केवल 15 दिन में ही उस पाप की जो लेखा जोखा था पूर्ण हो गया। इसलिए ऐसा जान लो कि जो अंक लिखे हैं विधाता, विधि का जो लिखा है उसको तो भुगतना ही है, वो तो आएगा ही। परंतु
कर्म अगर हमारे अच्छे रहे, हमारी संगति अच्छी रही, तो जो दुख आएंगे वह छोटे से तिनके के रूप में आएंगे और हंसते हंसते हम झेल जाएंगे। कर्म का ये प्रभाव है। कर्म जो अच्छे करते हैं वो अच्छे पाते हैं, और जो बुरे करते हैं बुरा पाते हैं। इतनी जब बात सदन को पता चली तो जगन्नाथपुरी के चरणों में गिर पड़े और भगवान जगन्नाथ ने उन्हें अपना मोक्ष प्रदान कर सद्गति को दिया। कहने का तात्पर्य है कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। कर्म फल अगर इस जीवन में पूर्ण न हो पाया तो वो फल अगले जन्म तक हमारा पीछा करता है। जब तक उसका लेखा जोखा बराबर न हो जाए तब तक हमें पीछा करता है। कर्म का ऐसा प्रभाव है। तो कहने का तात्पर्य है कि सदन कसाई जो था, पूर्व जन्म के प्रताप से, पूर्व जन्म की व्यथा से इस जन्म में कसाई बना, लेकिन कसाई के घर में रहते हुए, कसाई का काम करते हुए उसने भगवान को कभी विस्मरण नहीं किया, हमेशा स्मरण करते रहा। हृदय से काम तो करता था मांस बेचने का, लेकिन हृदय में हमेशा प्रभु का नाम गुनगुनाता रहता था। और भगवान उस पर इतना रिझे कि उसकी नैया बेड़ा पार हो गई। बस आज कथा इतनी होगी। आगे हम कल सब मिलेंगे तो कथा को आगे बढ़ाएंगे। कथा विसर्जन होतु है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, सो तह कीन हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महा